नॉर्मली एक पारा पढ़ने में कितना टाइम लगता है? देखिए, अगर हाफ़िज़ कुरान कोई शख्स है तो उसको बहुत कम टाइम लगता है। लेकिन ज़्यादातर लोग हाफ़िज़ कुरान नहीं होते, चूँकि हाफ़िज़ कुरान जो है वो कुरान पाक को बहुत ज़्यादा बार पढ़ता है, याद रखने के लिए ना कि उसको याद रहे और फ़ौरन आयत वो पढ़ सके। और तरावी वगैरह भी सुनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। तो बहुत ज़्यादा पढ़ने की वजह से वो बहुत तेज़ी से कुरान पाक पढ़ लेते हैं। लेकिन तेज़ी से पढ़ने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि कोई शख्स इस तरह पढ़े कि कुरान पाक के हर्फ गलत हो जाएँ, जो अदायगी है वो गलत हो जाए, क्योंकि इस तरह कुरान पाक पढ़ना हराम है। दैट्स इट। ये बात बिल्कुल फाइनल है, इसमें कोई बातें बनाए कुछ भी करे, अभी मेरा टॉपिक भी नहीं है और ना हमें ऐसे की बात सुननी है। नॉर्मली जो सही हाफ़िज़ कुरान सही तरीके से पढ़ता है तो 25 मिनट के अंदर पढ़ लेता है। लेकिन मुझ जैसे, आप जैसे जो नॉर्मल कुरान पाक पढ़ते रहते हैं और तिलावत वगैरह करते रहते हैं, तर्जुमे के साथ, तफसीर के साथ पढ़ते रहते हैं, तो उनको 25 से 30 मिनट लगते हैं, यानी आधा घंटा। अच्छा, कोई शख्स बहुत आराम से पढ़ता है, जैसे अमूमन रमज़ान के अंदर लोग कुरान पाक पढ़ते हैं, या रमज़ान के अलावा वैसे कोई किसी का इंतकाल हो गया, अल्लाह पाक हमें हिदायत नसीब फरमाए। अब मेरा मौजू भी यही है आज, हुदल लिल मुत्तकीन हुदल लिन नास, कि लोग कब किसी का इंतकाल हो गया, कोई मर गया, चलो भाई कुरान पाक ले लो, अच्छा भाई आपको तिलावत कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा कम पढ़ने वाला है तो उसको 40 मिनट लगते हैं। देखिए मेरी बात समझिएगा, हम कुरान पाक नॉर्मली पढ़ते हैं और कुरान पाक की तिलावत भी करते हैं। कुरान पाक की तिलावत करने का, कुरान पाक पढ़ने का बहुत ज़्यादा सवाब है। हुज़ूर जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत है ना, कि जो कुरान पाक का एक हर्फ पढ़े तो उसे एक नेकी मिलेगी जो कि 10 के बराबर होगी। मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। पूरी आप सुनते रहते हैं ये चीज़, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कुरान सीखने सिखाने की फ़जीलतें। तो ये रिवायत बहुत है कुरान पाक पढ़ने की। और कुरान पाक अगर कोई बगैर तर्जमा तफसीर के भी पढ़ता है तो उसको भी सवाब मिलेगा। लेकिन वो है ना, बोनस भी तो मिले ना। कुरान पाक का मकसद सिर्फ तिलावत नहीं है। कुरान पाक का मकसद ये है कि कुरान पाक को सही तरीके से समझा भी जाए, मेरा रब मुझसे क्या कह रहा है, कुरान पाक का मैसेज क्या है उसको समझूँ तो सही, पैगाम कुरान क्या है वो समझूँ। अब तर्जुमे की तरफ जाए, तफसीर की तरफ जाए तो थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है बाज़ लोगों के लिए। लेकिन मज़ेदार हो गया ये जो मेरे हाथ में कुरान पाक है, ये इसको देख लीजिए, ये रहा कुरान पाक, इसको देख लीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त और बहुत खूबसूरत शाहकार, मज़े मज़े को मज़ा आ जाए। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जहाँ से परचेज़ करना चाहें, डाउनलोड वगैरह करके भी पढ़ना चाहें तो मैं इसकी डिटेल आपको बताता हूँ। ये कुरान पाक प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है सर्च ऑप्शन के साथ। इंशाल्लाह इसकी मैं आपको डिटेल बताता हूँ। अच्छा, इसमें क्या है, जस्ट तर्जमा, सिर्फ तर्जमा। आप कुरान है उसके बाद तर्जमा है। और तर्जमे के साथ इसकी सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि देखिए ये आयत हैं, ये सादा कुरान पाक नहीं है, ये कलरफुल है। ये देखिए, ये यहाँ से लेके ये आयत है यहाँ तक, ये देखिए अलग कलर में। ये आयत देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, ये अलग कलर में, ये अलग कलर में देखिए। अच्छा, ये अलग कलर में आयत है। नीचे आके आप देखते हैं तो इस आयत में, यानी जो एक आयत कलरफुल की गई है या जहाँ तक कलरफुल किया गया है, ये है एक टॉपिक। इन आयत में अल्लाह पाक ने किसी टॉपिक पे बात की है। वो क्या बात की है, वो नीचे जो है वो बात आ गई कि भाई अच्छा ये उन्वान है, इस पूरी आयत में या इन 3-4 लाइनों में अल्लाह ने इस पे बात की है। वो आधे जुमले के अंदर उन्होंने बात बता दी। अच्छा, इस हवाले से आयत है। अब आप कुरान पाक पढ़ें, उसका तर्जुमा पढ़ें, नीचे से उन्वान यानी टॉपिक देखें और कुरान पाक को समझ लें। कितना आसान हो गया। यानी कि अब आप चाहते हैं कि कुरान पाक में समझूँ, तो जितनी देर में कुरान पाक पढ़ते हैं, तो हमारे उर्दू तो उससे ज़्यादा स्पीड से पढ़ते हैं ना, अरबी पढ़ने से ज़्यादा उर्दू हमारे लिए पढ़ना आसान है। तो चलें, सपोज़ कर लीजिए कि आप 40 मिनट में कुरान पाक पढ़ते हैं, तो समझ के अगर आप तर्जुमा पढ़ेंगे और सिर्फ जस्ट आपने एक उन्वान देखना है, टॉपिक देखना, अच्छा इस टॉपिक पर है वो आपने देखना है, तो ये आप लगा लें 50 मिनट, 50 मिनट इसके लगा लें। अगर आप आराम आराम से पढ़ने वाले हैं तसल्ली से, 1.5 घंटे के अंदर अंदर आप कुरान पाक का मुकम्मल पारा उसके तर्जुमे के साथ, उस तर्जुमे में उस आयत में अल्लाह क्या फरमा रहा है, उसका टॉपिक क्या है, उस टॉपिक के साथ आप मुकम्मल पढ़ सकते हैं। है ना कितनी मज़े की चीज़। अब सिर्फ कुरान पाक इस तरीके से पढ़िए, क्या मज़ा आएगा। यानी कुरान पाक पढ़ तो रहें भाई, कुरान पाक पढ़ते हुए उसका तर्जुमा भी पढ़ लें, नीचे उसका टॉपिक लिखा हुआ है, कोई डिटेल नहीं। बहुत एक और बार दिखा देता हूँ, ये रहा, ये देख लीजिए, ये रहा वो कुरान पाक। आपको मज़े को मज़ा आ जाएगा, ये आप ले लीजिए और इसको इस तरीके से पढ़िए। अच्छा, अब आप कहेंगे कि मैं कुरान पाक कहाँ से लूँ और ये इतना इतना मोटा कुरान पाक लेके जाऊँगा, बेअदबी वगैरह का लोगों को होता है। प्ले स्टोर पे जाइए, ठीक है, वहाँ लिखिए मारिफतुल कुरान, इस तरह ये स्पेलिंग लिखिए, आपके सामने ये कुरान पाक आ जाएगा, डाउनलोड कीजिए। अब इसके अंदर मज़े की बात क्या है, 30 पारे हैं, पूरे पारे हैं। एक पारे पे क्लिक करेंगे आप, ये आपने क्लिक किया, आपके सामने सारे टॉपिक्स आ गए, तमाम के तमाम टॉपिक्स आ गए। आप डाउनलोड कीजिए, ये कुरान पाक पहला पारा डाउनलोड हो गया है, पहला पारा डाउनलोड कीजिए। अब आप ये देखिए कितने सारे टॉपिक आ रहे हैं, ये सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं कि इस पहले पारे के अंदर इतने टॉपिक पे बात की गई है, दूसरे पारे में अलग टॉपिक्स हैं, तीसरे में अलग है। अब ये इस किसी भी हम टॉपिक पे क्लिक कर लेते हैं। अब ये इस टॉपिक पे क्लिक किया,
ये देखिए आपके सामने जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये मेरे सामने आयत आ गई है, आयत भी आ गई, उसका तर्जुमा पढ़ें, उसकी तफसीर पढ़ें। तफसीर से मुराद जस्ट आधी लाइन यार, आधे जुमले के अंदर बात समझा दी गई है। कितना आसान कर दिया कुरान समझाना दावत इस्लामी ने। और मुफ्ती कासिम साहब ने जिन्होंने पूरा लिखा है कुरान पाक, मज़ा को मज़ा आ गया। कुरान पाक पढ़िए, रमज़ान के अलावा भी, रमज़ान के अंदर तो ज़्यादा खुशूसियत से पढ़ना चाहिए, लोग पढ़ते भी हैं, लेकिन अब से कुरान पाक इस तरह पढ़िए। पूरा 1.5 घंटा एक साथ नहीं दें, आप आधा आधा करके दे दें। देखिए एक बार आपका कुरान पाक इस तरह ख़त्म होगा 1 महीने के अंदर, हो सके तो आधा पारा कर लें दिन के अंदर, 2 महीने में कुरान पाक तर्जुमा तफसीर के साथ, तर्जुमा और उसकी डिटेल के साथ ख़त्म। समझ में भी तो आएगा ना, कितना मज़ा आता है। मैंने यकीन करें पढ़ा, मुझे बड़ा मज़ा आया, मैंने कहा आपको भी बताऊँ। और जब एक बार आप इस तरह कुरान पाक मुकम्मल कर लेंगे, दूसरी बार कर लेंगे, फिर तीसरी चौथी बार आपके लिए और भी आसान हो जाएगा, टाइम और भी कम लगेगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को समझें, इसको सीखें, इस पर अमल करें। इंशाअल्लाह आपके लिए भी सवाब जारिया होगा और लोग कुरान पाक समझेंगे, सीखेंगे। और कुरान पाक का जो मेन मकसद है, जो गोल है, हुदल लिन्नास, लोगों की हिदायत के लिए, इसमें मेरा और आपका, हम सब का अमल होगा। अपना ख्याल रखिएगा।